मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पूरा वेतन पूरा वेतन वरना जुल्म महिलाएं कर रही है भाई, क्या करें। श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन भी न देने का लगाया गंभीर आरोप, दिया धरना। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्रेया लाइफ साइंस कंपनी में एक बार फिर श्रमिकों ने हंगामा कर कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले महीने 6 फरवरी को भी न्यूनतम वेतन न मिलने को लेकर श्रमिकों ने कार्य बहिष्कार कर धरना दिया था, जिसे पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शांत कराया गया था। श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन अभी भी सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहा है। वहीं महिला श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें 2 बार से ज्यादा शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जाती और ठेकेदार द्वारा अनुचित व्यवहार भी किया जाता है। मामले को लेकर श्रमिक भगवानपुर थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं कंपनी प्रबंधन ने आरोपों पर गोलमोल जवाब देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। वेतन इनको नहीं दिया पूरा, इनका अकाउंट है, अकाउंट में सैलरी दी आपने पूरी दी, जितनी भी दी है नहीं दी है, तो सुनिए आपके पास में इनका कोई बात नहीं है, मुझे कोई बात नहीं है। आप प्रबंधक और एचआर साहब कहते हैं हम सब पैसे से खरीद लेंगे, चाहे प्रशासन हो या कोर्ट, कुछ भी कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं। महोदय जी, पहले भी कई महिलाओं के साथ अश्लील हरकत कंपनी में हुई है, जिन्हें दबा दिया गया। विगत वेतन वृद्धि व अन्य मांगों को लेकर दिनांक 12/2/2026 को प्रशासन की पिछले महीने लगभग 6 दिन तक हमारा धरना चलता रहा, बाहर बैठ के शांतिपूर्वक कि भाई हमारे पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे थे। और उसको 6 दिन के बाद सहमति पत्र बना और सारी मांगे जो थी हमारी 10-12 मांगे थी वो मान ली गई थी। हमारी सैलरी बढ़ना, ओवर टाइम डबल देना, ये सब कुछ उन्होंने कंपनी के HR HOD और ठेकेदार सबने साइन करे, मोहर करी कंपनी की। और फिर धीरे धीरे इन्होंने कुछ को निकालते रहे 10-15 जने निकाल दिए। फिर हम इकट्ठा होकर पूछ रहे थे कि हमारी सैलरी जब आई तो सैलरी वही पुराने रेट से आई कि हमें ना शौचालय जाने देते, गेट पास नहीं देते, परेशान करते हैं। और जो पुरानी मेन पावर है उन्हें बोल रखा है कि इन्हें परेशान करो, और ये अपने आप ही गाली वगैरह देते हैं और हमें निकाल दिया है कंपनी से। सैलरी भी अगर ये दे रहे थे तो मतलब पुराना हिसाब देते तो 10 का हिसाब दिया उन्होंने और बोला था 13,000 का हिसाब देंगे, तो इन्होंने फिर भी 10,000 का हिसाब दिया। अब बताओ, हम अगर हम ना एडमिन के सामने खड़े हुए तो हमें बोला गया कि तुम ज्यादा बोलते हो और तुम्हारे लिए फायदा रहेगा, तुम कम बोला करो। सर 6 तारीख में धरना धरा था हमने, 6 दिन तक लगातार हमारा धरना रहा, लेकिन इन्होंने हमारी मांगे पूरी कर दी थी, लिखित में दी थी। और लिखित में देने के बाद फिर हम आराम से सब ईमानदारी से काम कर रहे थे। उन्हीं में दिक्कत ये थी कि पैसे को लेकर ज्यादा दिक्कत हो रही थी और हमने इसके लिए आवाज उठाई। और जब हमने आज आवाज उठाई तो हमें क्या करा, इन्होंने एक करके निकाल दिया। कंपनी के जो मैनेजर हैं वो तानाशाही पे आ गए, जो उन्होंने सहमति बनाई उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, वेतन नहीं बढ़ाया, ऊपर से वो शोषण करने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो उसको लेकर के इन्होंने 40-50 जो मजदूरों को निकाला है, अब वो सारे के सारे यहाँ रोड पे खड़े हैं। और कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर है मिस्टर विश्वनाथ, वो महिलाओं को अकेले में बुला के ये बोलता है कि तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलो, मेरे कमरे पे रह लो, उनका शोषण करने की कोशिश करता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है। पिछले महीने का कुछ विवाद था कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर के बीच का, वो तत्कालिक रूप से उसी समय सुलझा लिया गया था और सभी वर्करों को कॉन्ट्रैक्टर ने काम पे वापस भी ले लिया था। अभी कल भी कुछ जानकारी में आया कि कुछ जो वर्कर है वो काम करने से इनकार करते हैं और अपना सही समय पे और सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। जो कंपनी के वर्कर है उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। तो उसी के अनुसार उनको कल बताया भी गया, समझाया भी गया और फिर उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, जिससे कि हमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में जो बैचेज थे उसकी भी काफ़ी हानि हुई है, काफ़ी लॉस हुआ है। अच्छा सर, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि भाई जो लड़कियां हैं पीरियड के टाइम का मेडिकल मांगते हैं कंपनी, ऐसा कोई प्रावधान कंपनी में नहीं है और इस तरह की चीज़ें तो मेरे संज्ञान में भी नहीं है। और लेकिन ये कंपनी में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। 3 दिन के बाद अगर कोई आता है तो मेडिकल लीव कोई लेता है तो उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है फिटनेस का, जो कि एक नियम है, सभी के लिए लागू है, लड़का लड़की इसमें कोई अलग अलग नियम है। अच्छा, ठेकेदारों लगाया जा रहा है, बुनियाद बातें हैं।
पहले भी आपको बताया कि अगर ऐसा कुछ है तो उसको हमें नाम के साथ में उजागर करना चाहिए। ऐसे लोगों को हम तुरंत बाहर भी करेंगे अगर सच्चाई है तो। इसको इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जो भी संस्था है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको उचित कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी चीज़ें होती है उसको दूसरी तरफ मोड़ के ले जाने से समस्या का हल नहीं निकलना।